माम्बा दुनिया के सबसे तेज तर्रार सांपों में से एक है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में चलता है और खुले मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। खतरे में पड़ने पर ब्लैक माम्बा हमले के लिए अपना सिर खड़ा कर लेता है और अपनी गर्दन को फैलाकर चौड़ा कर लेता है। इस तरह यह दुश्मन को ज्यादा बड़ा नजर आता है। काटने पर माम्बा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे दर्द नहीं होता, पर इसका जानलेवा असर 20 मिनट में काम करने लगता है। ज्यादातर दूसरे सांपों के जहर के उलट ब्लैक माम्बा का जहर खून में तेजी से फैलता है। ये पोटेशियम और कैल्शियम के चैनलों को बंद कर देता है, जिससे मांसपेशियों का खिंचना और फैलना बंद हो जाता है। आखिरकार सांस लेने में काम आने वाली मांसपेशियों का लकवा शिकार का दम घोंट देता है। ब्लैक माम्बा पर्यावरण में एक बड़ी भूमिका भी निभाता है। ये जंगलों में कुतरने वाले जीवों की तादाद पर काबू रखता है। ये मादा हवा को चख रही है और उन रसायनों को पहचान रही है जो इसके शिकार का सुराग देते हैं। माम्बा को चूहे का पता लग गया और वो चल पड़ा। चूहे के पास भागने की कोई जगह नहीं। सांप ने उसे घेर लिया। जहर ने तेजी से काम किया और मादा उसे जमीन पर गिरते हुए देख रही है। धीरे धीरे माम्बा शिकार को साबुत निगल लेती है और इसकी लार में मौजूद एंजाइम शिकार को पूरी तरह से घोल देते हैं। ब्लैक माम्बा अफ्रीका के सबसे तेज सांपों में से एक है और हर साल हजारों लोगों को काटते हैं। इसका 20 मिलीग्राम जहर ही जान ले सकता है और एक विशाल माम्बा करीब 400 मिलीग्राम जहर शिकार के भीतर पहुंचाता है, यानी 20 गुना ज्यादा। इतने जहर से एक हाथी तक मर सकता है। भयानक ब्लैक माम्बा अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों की सूची में दूसरे नंबर पर है। अफ्रीका में छोटी छोटी झीलें और पोखर हैं। मौसम के हिसाब से इनमें पानी फैलता और सिकुड़ता रहता है। पानी के इन बेशकीमती दायरों में तरह तरह के जानवर आते हैं, प्यास बुझाने, ठंडक हासिल करने या अपने इलाके पर कब्जा जमाने। हिप्पोपोटामस एक ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नदी में रहने वाला घोड़ा, हिंदी में दरियाई घोड़ा। जमीन और पानी में रहने की वजह से इनका यह सटीक नाम पड़ा है। ये दिन का ज्यादातर वक्त धूप सेकते हुए बिताते हैं या फिर तपिश से ठंडक पाने की कोशिश करते हुए। नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए दरियाई घोड़े के पसीने में एक तरल निकलता है जो सनस्क्रीन की तरह काम करता है। दिन में 16 घंटे ये पानी में डूबे रहकर बिताते हैं, अपने 4 टन वजनी शरीर को आराम देते हुए। ये पानी के भीतर बिना डूबे ही झपकी ले सकते हैं। सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो इनका शरीर खुद ब खुद ही सतह पर आ जाता है। करीब 50 सेंटीमीटर लंबे दरियाई घोड़े के निचले शिकारी दांत भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इनका मुंह 180 डिग्री तक खुल जाता है और ये किसी भी खतरे से निपट सकते हैं, क्योंकि जंगली जीवों में इनके पास है काटने की सबसे ज्यादा ताकत। नदी के इस छोटे से हिस्से में झुंड का नेतृत्व खतरे में है। एक युवा नर ने मुखिया को चुनौती दे डाली है। दांतों की टक्कर, वजन और ताकत की आजमाइश। 5 सेंटीमीटर मोटी चमड़ी पर घाव बन गए हैं। दोनों की ये टक्कर 2 घंटे खिंच गई है। आखिरकार युवा नर पीछे हट गया। जिंदगी भर उसे इन खरोंचों के साथ जीना होगा। मुखिया नर जीत गया है। अफ्रीका में चोटी के 5 स्तनपायी जानवरों में सबसे ज्यादा हमले हिप्पो करते हैं। हर साल इनके हमलों में करीब 3000 इंसानों की मौत होती है। ये विशाल जीव पल भर में भड़क उठते हैं और अपने इलाके की हिफाजत के लिए खूंखार बन जाते हैं। इनकी जबरदस्त ताकत, मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों की वजह से इनके शिकार के मारे जाने की संभावना 90% तक होती है। हिप्पो मौत के सौदागर हैं। इंसानों पर लगातार हमले करने की वजह से ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर बन गए हैं। चीते की रफ्तार, ग्रेट व्हाइट का पोलारिस हमला, भैंसों की तादाद और ब्लैक मांबा का जहर अफ्रीका के विविधता से भरे इलाके में फैले ये जैविक हथियार